क्या आपका अकाउंट हो गया है ब्लॉक और करवाना चाहते हैं अनब्लॉक? तो हम है ना बैंकिंग फॉर यू। नमस्कार, मैं अरविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे अकाउंट कई बार आपका ब्लॉक हो जाता है ड्यू टू री-केवाईसी। अगर आपके अकाउंट पे री-केवाईसी नहीं है तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तो आज ही अपने अकाउंट पे री-केवाईसी अपडेट कराइए और मैं बताऊंगा कि इसमें किस तरह से आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग होती है। री-केवाईसी में अगर आपकी जो प्रोफाइलिंग है अगर वो रिस्की है, हाई रिस्क पे है, तो आपको 2 साल के अंदर अपने डॉक्यूमेंटेशन री-केवाईसी सबमिट करानी होती है। बैंक टाइम टू टाइम इसका इंटीमेशन आपको आपकी मेल पर या मैसेज के थ्रू या जब आप अपनी नेट बैंकिंग खोलते हैं उस पर इंटीमेशन देता रहता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सेकंड प्रोफाइलिंग, जिसको हम लोग मीडियम रिस्क भी कहते हैं। मीडियम रिस्क में भी आपको एटलीस्ट 7 से 8 साल के अंदर अपनी री-केवाईसी अपडेट करानी होती है, जिससे आपका अकाउंट ब्लॉक ना हो और ठीक ढंग से चलता रहे। इसके अलावा हम लोग थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं, जिसको लो रिस्क कहते हैं। लो रिस्क के अंदर आपको केवाईसी कम से कम 10 साल के अंदर करानी होती है। पर्पस ऑफ केवाईसी क्या है? कई बार हमारा डेमोग्राफिक चेंजेस होते हैं, हम अपना अकाउंट खुलवाया उसके बाद हम लोग उसको ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो बैंक उससे अकाउंटों को कई बार इनएक्टिव मोड पे ले जाता है। और उसके बाद भी अगर आप एक लंबे टाइम तक अकाउंट को ऑपरेट नहीं करते हैं तो वो डोरमेंट मोड पे चला जाता है। और अगर आप उस अकाउंट को और भी लंबे टाइम तक नहीं ऑपरेट करते हैं तो अकाउंट पे आपके री-केवाईसी की वजह से बैंक डेबिट फ्रीज लगा देता है। और उसका अगर आप डेबिट फ्रीज रिमूव कराना चाहते हैं तो आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंटेशन री-केवाईसी के लिए लाने पड़ेंगे। अगर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपका अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है या सैलरी अकाउंट है, तो उसके री-केवाईसी को अपडेट करने के लिए आप किसी भी बैंक की साइट पे जाकर नेट बैंकिंग के थ्रू, मैसेज के थ्रू भी अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉन इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपका करंट अकाउंट है, चाहे वह प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, एलएलपी हो या लिमिटेड फर्म हो, ऐसी किसी भी फर्म की अगर केवाईसी है तो आपको बैंक को पूरे डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कराना होता है। मेरी वीडियो को पूरा देखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, ताकि मैं आपको पूरा डिटेल्स से बता सकूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है। नमस्कार, मैं अरविंद शर्मा।